रामचरितमानस अयोध्या कांड। विषय: वनवासियों द्वारा भरत जी की मंडली का सत्कार। कैकेयी का पश्चाताप भावार्थ सहित। दोहा। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशुवन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनको बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहहि स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजा उच्चहिया जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। दोहा। यह जिय जानि संकोचुत जी, करिय छोहु लखिनेहु। हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव काह हम तुम ही गोसाई,
धनुपात की रात मिटाई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसी बासर न जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्मा बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। छंद। लागे सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुनावही। बोलनी मिलन सिय राम चरण सनेहु, लखि सुख पावही। नर नारी निदरहि नेहु, निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरि गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोहले लोकातिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सो बिहरहि बन चहुर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भय, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन यति प्रीति, बासर जाहि पलक समबीति। सिए सासु प्रतिबेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं।
जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिए माया माहू। सिए सासु सेवा बस कीन्ही, तिन लही सुख सिख आशीष दीन्ही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचतानिय भाई। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महिन बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधवा और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कवि कहहि, राम विमुख थलु नरक न लहहि। यह संसौ सबके मन माहि, राम गमनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। दोहा। निसि न नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जसा, मीन ही सलिल संकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्हि मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ नएकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेहु बहु रहि रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला
श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेगी? मुहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसुमउ बाम विधाता। जौ हठ करऊँ तनि निपट कुकर्म, हर गिरते गुर सेवक धर्म। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक कऊ जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैनी बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठय ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें।